अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सबसे अहम खबरें हैं। ये कहानियाँ जो हैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई नहीं बताएगा और सारी की सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली ये तेहरान की सड़कों पे ईरानी अवाम है और अपने वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ नारे लगा रही है, मर्ग बर अराक़ची। अब आप सोच रहे होंगे ये वही लोग होंगे जिन्होंने इससे पहले रजीम के खिलाफ एहतजाज किया। ना, ये रजीम के हामी लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं। वीडियो में आपको दिखाऊंगा और ऑडियो भी सुनवाऊंगा आपको। बड़ी हैरानकुन बात है ये। अगले जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाइट हाउस के अंदर एक 80 साल का आदमी है जो कि आज 80 साल का हो गया, बाय द वे, अपनी सालगिरह मना रहा है और उसके लिए उसने बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि अगले चंद घंटों में, जी हां, अगले चंद घंटों में डील साइन हो जाएगी और वो अपनी बर्थडे पार्टी का जो केक है वो डील के साथ काटेगा। तीसरी कहानी, हिंदुस्तान। वहां पर 3 मल्लाह हैं, 3 सेलर्स मारे गए। किसके हाथों? अमेरिका के हाथों। कहां पे? बहरे हुरमज में। इंडिया ने कहा माफी मांगो, अमेरिका ने माफी से इनकार कर दिया है। चौथी कहानी वो इजराइल में पनप रही है। इजराइल का साबिक वजीर आजम है, अपने मुल्क को अमेरिका का गुलाम, अमेरिका की लौंडी कह रहा है। आखिर क्यों इजराइलियों को लगने लग गया है कि इजराइल अब खत्म शुद? इस तमाम चीज़ों की डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले जो सबसे ताज़ा खबर है और सबसे अहम खबर है, अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। कतरी वफ्द तेहरान पहुंच चुका हुआ है। इस वफ्द के अंदर जो है वो कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के एडवाइज़र हैं जो क़यादत कर रहे हैं। मकसद क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल करना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ। कल का वीलॉग अगर आपने मेरा देखा हो, आपको याद होगा ये डील वर्चुअली होनी थी, यानी आमने सामने बैठ के नहीं होनी थी। इलेक्ट्रॉनिकली ये डील साइन होनी थी, इसकी जो साइनिंग सेरेमनी है। अब ट्विस्ट ये है कि जब कतर का वफ्द तेहरान पहुंच रहा था तब तेहरान की सड़कों पर क्या हो रहा था। मारियो नौफल ने रिपोर्ट किया है, वीडियो मेरे पास, आपको दिखा भी दूंगा। Iranians gathered outside the foreign ministry chanting death to Arakchi, the dishonorable compromiser। ईरानी अवाम अपनी वजारत खारजा के दफ्तर के बाहर अपने वजीर खारजा के खिलाफ नारे लगा रही थी, मर्ग बर अराक़ची। सुनिए जरा। अब आपने सुन लिया नाज़रीन, यानी ये हो क्या रहा है? ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। ऐसा नहीं कि ईरान अंदर से कमज़ोर हो रहा है, ये ईरान की कमज़ोरी की निशानी नहीं है, याद रखिएगा। ईरान के अंदर एक तबका है जो इस डील से नाराज़ है। वो कहते हैं कि अराक़ची ने बहुत कुछ हवाले कर दिया अमेरिका के। क्यों कहते हैं ऐसा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अराक़ची ने हुरमज़ दे दिया, न्यूक्लियर पर समझौता कर लिया, अमेरिका की वापसी में देरी की है और ये उनको मंजूर नहीं है। अब सवाल ये है कि हार्ड लाइनर्स जो है, ईरान के सख्त गिर तबका जो है, या मजहबी तबका कह लें, वो असल में किस चीज़ से नाराज़ है? रिपोर्टर्स की, रॉयटर्स ने यहां पर रिपोर्ट किया है, उसकी रिपोर्ट को मैं हवाला दे रहा हूं। वो कहते हैं डील में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो पैसे वाला है। अमेरिका तेल की पाबंदियां हटा देगा, ईरान अपना तेल बेचेगा। $25 अरब जो ईरान का फ्रीज्ड है, फ्रोजन एसेट्स में, वो रिलीज होगा। 60 दिन तक कोई नई पाबंदी ईरान पर नहीं लगेगी। यह हिस्सा ईरानी अवाम को, या यूं कह लें रजीम के सख्त गिर अफराद को कबूल है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें ईरान का बराह रास्त फायदा है। दूसरा हिस्सा है वो है न्यूक्लियर वाला। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, प्रोग्राम जो है वो मुअत्तल रहेगा। ज्यादा एनरिच्ड जो यूरेनियम है ईरान के अंदर डाइल्यूट होगा, यानी उसको तल्फ किया जाएगा। बाकी जो मसले हैं न्यूक्लियर इशू के अकॉर्डिंगली वो 60 दिन की बातचीत में तय होंगे। ये हिस्सा ईरान की आवाम के एक तबके को, रजीम के एक तबके को और हार्ड लाइनर्स को, सख्त गिर अफराद को मंजूर नहीं है। अच्छा, जब मैं सख्त गिर अफराद कह रहा हूं, आपने इसका कोई नेगेटिव मतलब नहीं लेना। इसका मतलब यह होता है वो लोग जो कि समझते हैं कि अमेरिका कभी उनका दोस्त हो ही नहीं सकता या अमेरिका की कोई डील हो ही नहीं सकती, तो उनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं सख्तगीर। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। अच्छा, अब ये कहते क्या है? वो कहते हैं यूरेनियम जो है वो ईरान का है, इस पर कोई शर्त नहीं हो सकती। न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का हक है, इस पर अमेरिका की मर्जी क्यों? फॉरेन अफेयर्स जो है, यहां पर एक बड़ा अहम एनालिसिस आता है। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन जो कि वन ऑफ द रिनाउंड मैगजीन्स है, दुनिया के ये सबसे रिस्पेक्टेड मैगजीन में आता है। मोहम्मद आयतुल्लाह तब्बार इसके राइटर हैं जो लिखते हैं। वो कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान आर अनलाइकली टू मेक रियल पीस बिकॉज Tehran has concluded that conflict is preferable to diplomacy। अब यहां पे इस एनालिसिस में ऊपर वाले सवाल का जवाब छुपा हुआ। कैसे? वो कहते हैं कि तेहरान ने यह बात समझ ली है कि जंग में उसका ज्यादा फायदा है,
वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। और यूनाइटेड स्टेट्स में और ईरान के दरमियान किसी भी अमन मुआहदे का देरपा होना तकरीबन मुश्किल नजर आता है। क्यों? वो कहते हैं द वॉर आफ्टर ऑल सीम्स टू बी हेल्पिंग ईरान इंक्रीज इस इंटरनेशनल पावर। इस जंग से ईरान ने आलमी कुव्वत बनने का सफर तय किया, यानी इस जंग की वजह से ईरान आलमी कुव्वत बना है और ये मौका है मजीद। आप देखिए इस जंग में आप हर रोज हर गुजरते दिन ईरान को कोई ना कोई फायदा ही हो रहा है। अब सोचिए ईरान का यही तबका समझता है कि जब तक जंग जारी है ईरान की पोजीशन बढ़ती रहेगी, हम निगोशिएशन डील पर क्यों बैठे, जब डील हो गई तो लीवरेज खत्म। इसलिए हार्डलाइनर्स डील से पहले से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं व्लॉग को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट्स करके आप लोग बताएं कि क्या ईरान को डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये जंग की तरफ जाना चाहिए, या फिर जो डील हो रही है, जो 14 नुकात मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताए थे, क्या उन्हीं पे समझौता करना चाहिए या कुछ और मांगना चाहिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं वाशिंगटन ट्रंप की सालगिरह। ये 80 साल का आदमी कोई और नहीं है, ट्रंप है। आज 14 जून ट्रंप की 80वीं सालगिरह है। व्हाइट हाउस में UFC फ्रीडम इवेंट रखा गया है। ट्रंप सोच रहा है कि आज मैं बाहर जाऊंगा, जैसे ही व्हाइट हाउस से बाहर निकलूंगा अवाम मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी बर्थडे जो है लोग तालियां बजाएंगे और मैं कहूंगा देखो हुजूर मेरे हाथ में ईरान की डील भी है, मैं अपनी बर्थडे वाले दिन आप लोगों को तोहफा दे रहा हूं। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, यहां पर मावियो नौफल ने एक और रिपोर्ट दी है, बड़े कमाल के तज्जियाकार सहाफी हैं। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू ईरान सेमी ऑफिशियल फारस न्यूज एजेंसी, तेहरान हैजंट मेड अ फाइनल डिसीजन वेदर टू साइन इट और नॉट। जो फरस न्यूज एजेंसी है, अब ये सेमी ऑफिशियल है ना, नीम सरकारी न्यूज एजेंसी है, तो वहां पे पता है आपको न्यूज एजेंसीज कंट्रोल्ड होती हैं, हुकूमत के जेर तहत होती हैं। अब वहां पे वो कह रहे हैं कि ईरान नहीं चाहता है कि आज के आज डील साइन हो, अगले चंद घंटों में अमेरिका डील साइन करना चाहता है। दे आर स्टिल रिव्यूइंग द मेमोरेंडम्स पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स। वो जो कागज है उसके सियासी, कानूनी और टेक्निकल पहलुओं का जायजा ले रहा है ईरान, तो शायद वो आज साइन, यानी जो एक फीलिंग लेना चाहता था ट्रंप कि मैं अपनी बर्थडे वाले दिन मैंने एक इवेंट रखा, इस इवेंट में जाके मैंने अनाउंस किया, आवाम ने सुना कि देखो जनाब डील लेके आ गया ट्रंप, वो खुशी ईरान ट्रंप को नहीं देना चाहता। और ट्रंप जो है 80 साल का हो गया। अब जरा सुनिए यहां पे एक और चीज, एक और सवाल, और टेलीग्राफ ने गलबन इस पे बड़ी कमाल की रिपोर्ट लिखी है। मेहमानों के सामने वो डील का ऐलान करना चाहता है, ईरान कह रहा है कि अभी रिव्यू चल रहा है। अगर ईरान आज साइन नहीं करता तो ट्रंप अपनी सालगिरह पे खाली हाथ होगा। यहां पे मारियो लिखते हैं इफ ईरान डिलेज द डील इट लीव्स वेंस इन जेनीवा विद नथिंग टू साइन एंड ट्रंप टू फेस द क्राउड्स एम्प्टी हैंडेड। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी खबर आती है, अल अरेबिया ने दी है, जो कि अच्छी खबर है, आप यूं कह लें। अल अरेबिया की रिपोर्ट यह है कि द यूएस हैज एग्रीड नॉट टू इंपोज एनी न्यू सैंक्शंस ऑन ईरान अंडर ड्राफ्ट मेमोरेंडम अंटिल अ फाइनल डील इज रीच्ड। यूएस इस बात पर मान गया है कि अब मजीद कोई जो है सैंक्शन नहीं लगाऊंगा, अगले 60 दिन तक एटलीस्ट ईरान पर नई कोई पाबंदी नहीं लगेगी। दोस्तों आप याद रखिए कि जैसे मैंने आपको ऊपर खबर दी है ट्रंप के 80 साल के होने की, ट्रंप की सेहत और जहनी हालत को लेकर भी सवालात उठने लग गए हैं। और मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि ईरान ने बाकायदा दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट हायर किए थे इस काम के लिए कि वो ट्रंप की नफ्सियात को समझें और वो उस हिसाब से ईरानी फिर ट्रंप को उस हिसाब से जवाब देते थे। और अभी भी यही हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपको लेकर चलता हूं यहां से इजराइल। लेकिन जब ये सब हो रहा है इजराइल क्या कर रहा है, अल जजीरा की ब्रेकिंग है इंतहाई अहम। इजरायली आर्मी ने हिजबुल्लाह कमांड सेंटर को स्टक किया है बैरूत के अंदर। इजरायली फौज ने कहा है कि उन्होंने साउथ बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया है। अमेरिका डील करने की बिल्कुल आखिरी कोशिश कर रहा है, लबनान भी डील का हिस्सा है, लेकिन इजराइल ने आज ताजा हमला किया है, डील को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन यहां पे जो इंटरेस्टिंग बात है, रुकिएगा, यहां पे मैं आपको डॉक्टर फुआद यजदी का एक ऐसा इंटरव्यू सुनाने जा रहा हूं कि आप चौंक जाएंगे। सबसे कमाल बात यह है कि ईरान भी ये चाहता है कि अगर ये जंग पे वापस लौटना चाहें तो हम तैयार हैं। ईरान जंग से फरार नहीं इख्तियार कर रहा। अब डॉक्टर फौद यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में अमेरिकन स्टडीज के प्रोफेसर हैं, ड्रॉप साइट न्यूज में उन्होंने कमाल का एनालिसिस शेयर किया। वो कहते हैं द ड्राफ्ट इफेक्टिवली आस्क्स तेहरान टू सरेंडर इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक एसेट, कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बिफोर रिसीविंग एनी इररिवर्सिबल कंसेशंस इन रिटर्न। ये जो ड्राफ्ट है अभी, ये जो एक मुसव्वदा है, ईरान से कह रहा है कि अपना सबसे बड़ा
एसेट असासा हुर्मुज़ का कंट्रोल वो बगैर वापसी की किसी शर्त के उनको दे दो। अब आगे सुनिए, वो कहता है रीओपनिंग हुर्मुज़ वुड इमीडिएटली लोअर ऑयल प्राइसेस। हुर्मुज़ खुल जाएगी, तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, ट्रंप का पॉलिटिकल करियर कुछ हद तक बच जाएगा, उसकी इक्तसादी मसाइल भी कुछ हद तक हल हो जाएंगे। अलाउ द यूनाइटेड स्टेट्स टू रीफिल इट्स स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड गिव वॉशिंगटन एंड इजराइल टू रिपेयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज डैमेज ड्यूरिंग द वॉर। इस सब से, इस डील से एक फायदा होगा कि अमेरिका अपने आप को सांस बहाल करने के काबिल हो जाएगा और इजराइल दोबारा से मिलिट्री प्रिपरेशन करने की तैयारी कर लेगा। आगे वो कहते हैं अगर ईरान हुर्मुज़ खोल देता है तो अमेरिका को फौरी फायदा होगा, लेकिन ईरान को सिर्फ वादे मिलेंगे जो बाद में तोड़ दिए जाएंगे। और यह बात ईरान को पता है। वो कहते हैं मीनिंगफुल सैंक्शंस रिलीफ कैन नॉट बी गारंटीड। अब क्यों? अब आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि क्यों ये वादे बाद में तोड़ दिए जाएंगे। ट्रंप के वादों की हैसियत क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि ट्रंप बेएतबारा है, हालांकि साइन होंगे, लेकिन क्यों? आगे सुनिए, मीनिंगफुल सैंक्शंस रिलीफ कैन नॉट बी गारंटीड बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंक्शंस आर इम्पोज्ड बाय कांग्रेस, नॉट द व्हाइट हाउस। ये जो पाबंदियां ट्रंप उठा रहा है ईरान के ऊपर से, ये सदर ने नहीं लगाई थी या पिछले सुदूर ने नहीं लगाई थी, ये कांग्रेस ने लगाई थी, जैसे आपकी पार्लियामेंट। और ऐसी पाबंदियां जो है वो कांग्रेस ही उठा सकती है। लेकिन टेक्निकल बात समझिए, ट्रंप जो भी वादा करे कांग्रेस उस वादे को रद्द कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस में इजरायली लॉबी बहुत ताकतवर है। तो ईरान को क्या गारंटी ही के वादे पूरे होंगे या सिर्फ वादे लेके पीछे हटना पड़ेगा? आप नोट करें, तभी ईरान क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारे पैसे दो। क्योंकि ईरान को पता है कि ट्रंप के किए गए वादों की कोई अहमियत नहीं है, तो कम से कम अगर वापस जंग में जाना भी पड़े तो पैसे तो हो हमारे पास। अब यहां पे जो यज़दी है वो एक सजेशन देता है, वो कहता है रादर देन साइन द एग्रीमेंट ईरान शुड कीप द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ क्लोज्ड फॉर एटलीस्ट 2 more months। वो एग्रीमेंट ना करे ईरान, वो बस अगले 2 महीनों के लिए बहरे हुर्मुज़ को और बंद रखे, ये वो कह रहे हैं। वो होगा क्या? वो कहते हैं रीसेंट ऑयल सेल्स प्रोवाइड इनफ रेवेन्यू टू वेदर द इकोनॉमिक कॉस्ट। हालिया जो तेल की फरोख्त है उससे इतनी कमाई हो जाती है कि इकोनॉमिक कॉस्ट बर्दाश्त की जा सकती है। और अगर एक और सजेशन देता है, ईरान शुड बिगिन कलेक्टिंग ट्रांजिट फीस फ्रॉम शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट्स। ईरान को जो ट्रांजिट फीस है, जो चुंगी है, वो लेना शुरू कर देनी चाहिए है। ये कमाई आखिर में तेल की कमाई से ज्यादा होगी। और आखिर में वो एक ऐसा सजेशन देता है जो बहुत खतरनाक है। वो कहता है कि ईरान को एक लिस्ट जारी करनी चाहिए उन तमाम टारगेट्स की जिसको वो टारगेट कर सकता है अगर इन तमाम वादों से कल को कोई एक फरीक या अमेरिका खास तौर पे मुकर जाता है। दोस्तों, इफ यूएस और इजराइल अटैक ईरान अगेन, ये तमाम टारगेट्स जो हैं वो ईरान के निशाने पे हो, ईरान पहले से बता दें। अब आगे वो कहते हैं कि जो लिमिटेड डिस्ट्रक्शन है, इट वुड सिंपली क्रिएट रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर यूएस कंपनीज। थोड़ी बहुत जो डिस्ट्रक्शन होगी ना, उससे क्या होगा कि अमेरिका के लिए जो है वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट्स खुलेंगे। नाजरीन, ये बहुत ही कमाल का एक यूं कह लें कि एक एनालिसिस है जो कि अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर आप थोड़ी बहुत डिस्ट्रक्शन करोगे तो होगा क्या? अमेरिकन कंपनीज आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट लेंगी, उन्हीं से पैसे लेंगी और दोबारा वहां बिल्डिंग्स बना देंगी। जबकि वो कहता है वेयर एज प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्ट वुड कीप ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्राइसेस एलिवेटेड, क्रैश द रीजनल द एनर्जी इकोनॉमी एंड इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ एनी फ्यूचर अटैक ऑन ईरान रिमेन्स इनटॉलरेबली हाई। लेकिन अगर ईरान जो है वो ये काम करता है तो जो कीमत है ईरान पर हमला करने की वो इतनी ऊपर चली जाएगी कि कल को ट्रंप ऑफिस से चला भी जाए, जो कि चला जाएगा। इजरायली लॉबी कांग्रेस को मजबूर करके पूरे के पूरे जो कानून है वो तब्दील कर दे, उसके बावजूद भी ईरान पर हमला करने का कोई सोचेगा नहीं। बेसिकली ये वो कह रहा है कि ईरान को अमेरिका और इजराइल को वार्निंग देनी चाहिए इस मुआहदे से पहले। नाज़रीन, और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एनालिसिस आता है। द न्यूयॉर्कर अमेरिका का सबसे पुराना और रिस्पेक्टेड मैगजीन है। रॉबिन राइट एक वेटरन जर्नलिस्ट है, उनका एनालिसिस है। वो कहते हैं कि एरॉन डेविड मिलर, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े सीनियर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसको बेसिकली कोट किया है। वो लिखते हैं कि ईरान ने एक पुरानी ट्रिक सीख ली है। वो बड़ी मजेदार ये एक बात बता रहा हूं, यरगमाल बनाना, हॉस्टेज बनाना। ये ईरान का ट्रिक है जो कि अब तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। आप लोगों को भी पता नहीं होगा शायद कि ईरान जो है इस ट्रिक का माहिर है। किसी भी चीज को वो यरगमाल बना लेता है। पहले उन्होंने इंसानों को यरगमाल बना के अपना काम निकलवाया
और अब वो हुर्मुज़ के साथ ऐसा कर रहे हैं। 1979 में 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स 444 दिन तक हॉस्टेज रहे। 1980 में यानी 80 की दहाई में लबनान में अमेरिकन को किडनैप किया गया। 2000 और 2020 तक अमेरिकन ईरानियन लोगों को अरेस्ट करता था और बदले में एक्सचेंज में जो है या पैसा मिलता था या ईरान के अपने लोग छोड़ते थे या फिर ईरान पर से पाबंदियां उठती थी। लेकिन ईरान ने इस चीज को मास्टर कर लिया और अब एक नई चीज को हॉस्टेज बनाया, यरगमाल बनाया है, वो है बहरे हुर्मुज़। रॉबिन राइट लिखती हैं कि दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस का हुर्मुज़ से गुजरता है। ईरान ने इसको बंद कर दिया है। दुनिया की इकोनॉमी हॉस्टेज बन गई है। ईरान ने सिर्फ बहरे हुर्मुज़ को हॉस्टेज नहीं बनाया। अच्छा, किडनैप और हॉस्टेज आप उस चीज को करते हो जो आपकी ना हो। ईरान कहता है ये तो हमारी है, ये तो हमारा ही पानी है, बहरे हुर्मुज़ का पानी। तो उन्होंने क्या किया, असल में उन्होंने दुनिया की इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाया है और अब अमेरिका 24 अरब डॉलर दे रहा है उसका क्यों कह लें कि उसका रैंसम मनी दे रहा है, एक तरह से हॉस्टेज टेकिंग मनी है वो बेसिकली। मेहदी हसन जो कमाल के सीनियर बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा कमाल का तज़किया किया। वो कहते हैं कि ट्रंप विल ब्रैग दैट एनी MOU ही साइंस विद ईरान विल इंक्लूड अ लाइन फ्रॉम ईरान प्रॉमिसिंग नेवर टू बिल्ड न्यूज। अब ट्रंप क्या करेगा, डील हो जाती है अगर, ट्रंप क्या करेगा, आएगा कागज लहराएगा, कहेगा देखिए ईरान ने वादा कर लिया, कितनी कमाल की डील है, कमाल की डील लेके आया हूं। ईरान ने वादा कर लिया है कि वो दोबारा क्या छोड़े, वो कभी भी एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। ट्रंप फखर से बात कहेगा आगे। लेकिन मेहदी हसन ने क्या कमाल का पंच मारा है, वो कहते हैं येट दैट वाज आल्सो इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द JCPOA। जो इससे पहले वाला मुआहदा था JCPOA, जिसको ट्रंप ने आते ही अपने पहले दौर में खत्म कर दिया था यूनिलैटरली, उसकी पहली लाइन भी यही थी कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम वुड एक्सक्लूसिवली बी पीसफुल। ईरान नहीं बनाएगा, सिर्फ पुराने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। And the third line of the JCPOA's preamble said Iran reaffirms that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire any nuclear weapon। वो जिस मुआहदे को ट्रंप ने ख़त्म किया था, उसकी तीसरी लाइन थी उसके प्रियम्बल के अंदर कि ईरान इस बात की तस्दीक करता है कि वो कभी भी किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ये क्या सबसे कड़ी लाइन दी है मेहदी हसन ने। ट्रंप टोर अप द JCPOA एंड कॉज्ड अ वॉर। ट्रंप ने उसी JCPOA के खत्म किया, जंग छेड़ी, जंग में हारा, जंग के बाद वही मुआहदा करने जा रहा है जो पहले हुआ था, जिसको उसने आके खत्म कर दिया था। ये क्या है, 2015 में वही वादा किया था, 2018 में ट्रंप ने डील तोड़ी, 2026 में वही वादा फिर से ले रहा है ईरान से और कहेगा कि मैं कामयाब हो गया। आप ट्रंप की जहनी हालत सोचिए जरा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, वो कहता है एज द US प्रेसिडेंट टर्न्स 80 हिज फास्ट फूड डाइट, रैपिड वेट गेन एंड पब्लिक नॉडिंग ऑफ हैबिट रेज स्क्रूटनी ओवर हिज फिटनेस टू सर्व। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि 80 साल का आदमी जो कि फास्ट फूड पे जीता है, ये खाना नहीं खाता, नॉर्मल फास्ट फूड खाता है, बर्गर पिज्जा, तेजी से इसका वजन बढ़ रहा है और पब्लिक इवेंट्स में बैठे बैठे सो जाता है। अब लोग इनकी सेहत पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये इस काबिल भी हैं कि इतना बड़ा मुल्क संभाल सके। ट्रंप टेलीग्राफ ने एक सवाल उठाया है कि जो ट्रंप को बहुत इरिटेट करता है। ट्रंप वो एक सवाल ये है कि जो भी ट्रंप से ये पूछे हाउ इज योर हेल्थ मिस्टर प्रेसिडेंट, जनाब सदर आपकी सेहत कैसी है, ट्रंप इस सवाल पे बिफर जाता है, उसको गुस्सा आता है। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको इस वीलॉग के एक और हिस्से में लेकर चलता हूँ, बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। हिंदुस्तान से खबर है, बड़ी अहम खबर है। साउथ एशिया इंडेक्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में तेल के जहाज़ों पे जो हमले किए थे, उसमें 3 जो मल्लाह थे वो हिंदुस्तानी थे जो कि मारे गए थे और इंडिया ने माफ़ी का मुतालबा किया था, तहकीकात का मुतालबा किया था। इंडिया को अमेरिका ने मना कर दिया है और आगे कहता है इंस्टेड US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो has told Indian Foreign Minister Jaishankar that any violation of US blockade of Iranian oil will not be tolerated। बल्कि एक सख्त पैगाम दिया है इंडिया को कि अगर कोई भी इस ब्लॉकेड की जो अमेरिका ने लगा रखा है बहरे हुर्मुज़ पर, कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी वो कह रहे हैं जनाब उल्टा आपका कसूर है, आपके मल्लाह खिलाफ वर्जी कर रहे थे। दोस्तों, अमेरिका ने इंडियन जहाज पर निशाना बांधा, उस पर अटैक किया, 3 मल्लाह मारे, सेलर्स मारे। अमेरिका ने माफ़ी नहीं मांगी बल्कि उल्टा धमकी दी है। नाज़रीन, ये बड़ी एक अजीबो गरीब चीज़ है। रिपोर्ट कहती है कि द अनप्रेसिडेंटेड स्टर्न स्टेटमेंट हैज़ कॉज्ड एम्बैरसमेंट फॉर मोदी गवर्नमेंट। और मोदी गवर्नमेंट के लिए ये एम्बैरसमेंट है कि अमेरिका उसका इतना बड़ा इत्तेहादी होके अफसोस तक नहीं कर रहा उससे कि वो कुछ
वो माफ़ी मांग लेना नाज़रीन। तो ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है और मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि इजराइल का अपना साबिक वज़ीर आज़म वो क्या कह रहा है, वो कितनी सख्त गुफ्तगू कर रहा है अपने मुल्क के बारे में नाज़रीन। वो खुद कह रहा है कि हमारा मुल्क जो है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ अभी वक्त मेरे पास है 1-2 मिनट है, मैं आपको बता ही देता हूँ नाज़रीन। इजराइल का साबिक वज़ीर आज़म कहता है कि याइर लापिड इसका नाम है नाज़रीन, वो कहता है कि, और ये ऑपोजिशन लीडर भी है, द इमर्जिंग एग्रीमेंट अचीव्स नन ऑफ इजराइल वॉर गोल्स। ये जो एग्रीमेंट है इसने इजराइल के एक भी मकसद को पूरा नहीं हुआ, एक भी मकसद। द रजीम सर्वाइव्स, द मिसाइल प्रोग्राम रिमेन्स एंड ईरान कैन रीबिल्ड द न्यूक्लियर प्रोग्राम। रजीम अपने कदमों पे है, मिसाइल प्रोग्राम अभी भी मौजूद है और कभी भी ईरान वापस न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। आप उसको रोक नहीं सकते हैं नाज़रीन। वो कह रहे हैं नेतन्याहू का टोटल फेलियर है एंड अलोंग द वे ही इज टर्निंग अस इनटू अ प्रोटेक्टोरेट दैट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग इट्स नेशनल सिक्योरिटी। और हमें गुलाम बना के रख दिया नेतन्याहू ने अमेरिका का, जो हमारी खुद की इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका से भीख मांग रहा होता है। प्रोटेक्टोरेट ये यानी वो मुल्क जो खुद फैसला नहीं कर सकता, किसी और से ऑर्डर लेता है, यानी बेसिकली इजराइल को अमेरिका का गुलाम बना के रख दिया। ये खुद इनकी आवाम कह रही है नाज़रीन। तो आप बताइएगा आपकी इसमें क्या राय है। आपको पता है कि आपके तजियों को मैं बाकायदा तजिया बना के आपके कमेंट्स को अपने शाया करता होता हूं अपने व्लॉग्स के अंदर, तो प्लीज़ अपना तजिया लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बहुत से लोग अभी भी नहीं करते तो काइंडली कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, वहाँ मैं लाइव आता हूँ, कॉल्स भी लेता हूँ, तो फेसबुक पेज को आपने सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।